हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़ आज तक सत्य की दिशा में हमने जितने भी कदम उठाए हैं वह पर्याप्त नहीं है। आदमी टूटे हुए घड़े के जैसे है, अधूरा, अपूर्ण। पुरुष का अर्थ है प्यासा, अतृप्त। वहीं स्त्री शब्द का अर्थ है प्यासी, अधूरी। अतृप्त ऐसा घड़ा कि जो टूटा है, उसमें कितना भी पानी भरा जाए खाली के खाली रहता है। जब व्यक्ति को अपने टूटेपन का, सूनेपन का, खालीपन का पता चलता है तो एक सवाल उठता है जो आज के सुसमाचार में एक धनी युवक ने पूछा है। वह ईसा से पूछते हैं, गुरुवर, अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? आज तक जो भी हमने ईश्वर की ओर कदम उठाया है वह पर्याप्त नहीं है। कभी आपने गहराई से चिंतन किया है कि आखिर मेरे जीवन के दुख का कारण क्या है? क्यों मुझे अधूरा अधूरा, अपूर्ण, खालीपन का अनुभव होता है? हमारे अंदर एक तड़प है, एक विरह है, अनंत को पाने की अभिलाषा, स्वयं में तृप्त होने की एक अद्भुत प्यास, एक बेचैनी, एक व्याकुलता। शायद दुनिया की सारी चीज़ें मिल जाएं, फिर भी वह आंतरिक प्यास, आंतरिक खालीपन नहीं भरेगा। यही प्रमाण है कि आज तक जो भी कदम हमने ईश्वर की ओर, सत्य की ओर उठाया है पर्याप्त नहीं है। आज के सुसमाचार के द्वारा एक धनी युवक अपने जीवन की एक गहरी प्यास लेकर ईसा के पास आया और ईसा से सवाल पूछा। उस युवक के आने में बड़ा उत्साह था। उसने कहा, अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अनंत जीवन पाने का सवाल बड़ी समझदारी भरी एक ऐसा सवाल जो हर किसी के लिए ज़रूरी है। धनी युवक का सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। अनंत जीवन पाने के लिए यानी पूर्णता के लिए मैं क्या करूं? धनी युवक का सवाल ये कि क्या करना पड़ेगा? मुझे करना क्या है? कौन सी साधना करनी पड़ेगी? किधर कदम उठाने पड़ेंगे? अनंत जीवन की दिशा क्या है? अनंत जीवन यानी पूर्णता तक पहुंचने का मार्ग कौन सा है? ईसा ने उसे आसान मार्ग बताया। उसने कहा, 10 आज्ञाओं का पालन करो। ये सुनते ही युवक का जवाब था कि वह आज्ञा पालन बचपन से करता आ रहा है, पर पूर्णता नहीं मिली, अनंत जीवन नहीं मिला। ईसा ने उस युवक के लिए जो आसान मार्ग दिया था, आगे यही कहा कि आज तक तुम जो भी कदम उठाए हो सत्य की ओर, ईश्वर की ओर, वह पर्याप्त नहीं है, अधूरा है। तुम्हें पूरा कदम उठाना है और पूर्णता का कदम उठाना है। एक अति आवश्यक और ज़रूरी मार्ग जिस रास्ते पर तुम्हें चलना है, और वो ये है कि तुम अपना सब कुछ बेच डालो। ये ऊँट पर लदा हुआ माल, ये संपत्ति, ये सुख सुविधा, ये सब तुम बेच दो, इसको खाली करो और इससे जो भी रकम मिलता है उसको गरीबों में बांटो। इसके बाद तुम्हारे लिए एक रास्ता खुलेगा, एक दरवाज़ा मिलेगा, अनंत जीवन का दरवाज़ा, पूर्णता की ओर जाने का मार्ग खुलेगा। आत्म त्याग करो,
आत्मा को छोड़ करके सब को त्यागो। आत्म बलिदान का मार्ग, व्यर्थ को हटाने का मार्ग, केवल स्वयं को रखने का मार्ग, ईश्वर हमारे हाथ को खाली करता है। आत्मा को छोड़ सब को खाली करता है। ईसा ने उस युवक को ऐसा ही किया। उसके हाथों को, धन संपत्ति को, ऊँट को, सारी सुख सुविधा को खाली किया, जिससे ईश्वर उसके हृदय को भर सके। ईश्वर हमारे हाथ को खाली करता है, संसाधनों को खाली करता है कि हम दुविधा में ना रहें। मैं इसे फिर दोहराना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ सुविधा होती है वहाँ बहुत दुविधा होती, यही बाधा है। और हमें चाहिए शून्यता का मार्ग। शून्यता ही असली चुनौती है। असली को पाने का मार्ग नकली को त्यागने का मार्ग है। धनी युवक जो धन के बंधन से बंधा था, सुख सुविधा के रंग से रंगा था, अनंत जीवन से चूक गया, उदास बना रहा और वह उदासी में वहाँ से गया। हमें चुनाव करना है, असली का और नकली का। आज का पहला पाठ न्यायकर्ताओं की जिम्मेदारी की बात बताता है कि न्यायकर्ता ईश्वर के द्वारा इस्राएलियों के बीच भेजे जाते थे और वे इस्राएलियों की अगुवाई करते थे। उन्हें ईश्वर को चुनने, ईश्वर के नज़दीक रहने, ईश्वर से जुड़ करके मूर्ति पूजा, जादू टोना, ओझा सोखा से लड़ने की शक्ति और मार्ग दिखाते। हम प्रभु से जुड़ें, आत्मा से जुड़ें, बाहरी जगत को, सुख सुविधाओं को और उन चीज़ों को जो प्रभु के रास्ते में बाधा है, प्रभु को पाने के मार्ग में बाधा है, हम उसे दूर हटाएं। वास्तव में जो भी चीज़ प्रभु को पाने के मार्ग में बाधा है वही बंधन है, और वही बंधन वासना है, तृष्णा है, कामना है। हम इनके हटने के लिए, इनके छटने के लिए और इनसे पार पाने के लिए सद्बुद्धि और विवेक का प्रयोग करें। हे प्रभु, हमें पवित्र आत्मा प्रदान कीजिए, जिसके द्वारा हम स्वयं को पा सकें, खुद को पाएं और अपने होने के अनुभव में ईश्वर को अनुभव करें और सारी बाहरी जगत, बाहर वासना को समर्पित कर सकें, बलिदान दे सकें, आत्म त्याग के मार्ग में बढ़ें। यही आध्यात्म का मार्ग है।